नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 तक का अध्ययन हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाके उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों, आप सभी को पता है ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है और इन्हें हल करने के लिए सबसे पहला जो हमारा काम होता है बच्चों, क्या होता है आप सभी को पता है। सर, हम LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS। तो यहाँ पर LHS लेके चलिएगा। ठीक है, LHS हम लेंगे और LHS क्या है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा और साइन थीटा और साथ में प्लस कॉस, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं बच्चों, यहाँ पर क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर है क्यूब थीटा। मतलब ध्यान दीजिएगा, हमारा LHS है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा है। यानी कि ये हमने LHS ले लिया है। अब इसका हम हल करेंगे तो ध्यान दीजिए कैसे। पहले सबसे पहला जो हम काम करेंगे बच्चों, अब किसी सर हम इसको कैसे करें, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है। हम क्या करेंगे, जो ये cos क्यूब थीटा पीछे है इसको हम आगे की तरफ लेंगे। कैसे लेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम करने वाले साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा और प्लस इसके साथ हम लेंगे cos क्यूब थीटा। ठीक है, और प्लस लिखेंगे टेन थीटा और साथ में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ओके। अब सर यहाँ पर क्या करें, तो बच्चों आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर cos थीटा है और यहाँ पर cos क्यूब थीटा है। तो अगर मैं इन दोनों पदों में से, इसमें से और इसमें से बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं cos थीटा कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन लेता हूँ? cos थीटा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस इसमें से cos थीटा कॉमन लिया तो क्या बच गया? cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस टेन थीटा साइन थीटा जैसे का जैसा चल रहा है। इतना समझ में आया आपको? ओके। अब क्या करेंगे, तो चूंकि बच्चों ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान पूर्वक समझिएगा, हमारा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक होता है। तो भर दीजिए इसका मान। तो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया? एक। तो जहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वहां पर कितना लिखना है? एक। तो यहाँ पर cos थीटा जैसे का जैसा और यहाँ पर लिखेंगे एक प्लस ये पूरा का पूरा जैसे का जैसा आ जाएगा। तो यानी आ गया हमारे पास टेन थीटा और साइन थीटा। इतना समझ में आया आपको? ओके। अब cos थीटा को एक से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस टेन थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करें? अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, cos थीटा जैसे का जैसा प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सर टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? साइन थीटा बटे क्या लिख सकते हो? cos थीटा लिख सकते हैं इनटू क्या चल रहा है? साइन थीटा। ठीक है, ओके। तो अब थोड़ा और आगे हल कर लीजिएगा तो cos थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा दोनों गुणा हो गया तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या चल रहा है? cos थीटा। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसका नीचे एक मान लो बच्चों। ठीक है, अब एक मान लिया तो लघुत्तम कितना आ गया? cos थीटा आ गया सर। ओके, अब एक का भाग cos थीटा में कितनी बार जाएगा? cos थीटा बार, और cos थीटा को cos थीटा से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। फिर प्लस cos थीटा का भाग cos थीटा में बच्चों एक बार, एक को sin स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो गया? sin स्क्वायर थीटा। तो आप क्या देख पा रहे हो? आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी हमारी सरल बन गई क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारी सरल बन गई, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों? एक। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे ऊपर की तरफ? एक बटा हो गया cos थीटा और एक बटा cos थीटा क्या होता है? sec थीटा, और यही हमें RHS लाना था। ठीक है, तो हमारा RHS सिद्ध हो गया क्या? sec थीटा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने इसको हल किया। बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, नहीं तो ये दिमाग के ऊपर से आपके निकलेगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किसी इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहला काम तो बच्चों आप बताइए क्या होता है? तो सर पहला काम हमारा होता है LHS लेना। ठीक है, तो टेन थीटा बटे क्या लेंगे बच्चों? 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, प्लस cot थीटा बटे क्या हो जाएगा? 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब पहला जो स्टेप रहेगा बच्चों, आपको कुछ भी नहीं करना। पहले स्टेप में ध्यान दीजिएगा, जो टेन और cot है तो इनको साइन बटे cos के रूप में इनका सूत्र होता है, साइन और cos के रूप में, तो वो सूत्र के रूप में इनको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है,
तो करते हैं बच्चों। तो साइन का सूत्र क्या होता है सर? साइन का जो सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। वेरी गुड बच्चों, ठीक है, बटा वन माइनस, ठीक है, वन माइनस हो गया कोट थीटा सूत्र क्या होता है सर? कोट थीटा सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। वेरी गुड, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर प्लस कोट थीटा सूत्र क्या होता है सर? कोट थीटा सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बहुत बढ़िया, बटा वन माइनस टेन का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो पहला काम हमने क्या कर दिया बच्चों? इसको खोल दिया, यानी कि टेन और कोट को साइन कॉस के रूप में अपन ने कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? ऊपर का मान जैसे का जैसा, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा जैसे का जैसा, ठीक है, बटा नीचे की साइड में लघुत्तम ले लो, यानी इसके नीचे एक मान लो, ठीक है। तो लघुत्तम आएगा हमारा साइन थीटा। अब एक का भाग साइन थीटा में, साइन थीटा बाहर, साइन थीटा को एक से गुणा करेंगे तो हो गया साइन थीटा, ठीक है। फिर माइनस साइन थीटा का भाग साइन थीटा में एक बार, एक को cos थीटा से गुणा करेंगे क्या हो गया? cos थीटा हो गया, ठीक है बच्चों, ओके। फिर प्लस अब ऊपर का, इधर भी ऊपर का मान जैसे का यानी cos थीटा बटे साइन थीटा जैसे का जैसा, ठीक है। फिर बटा नीचे लघुत्तम, यानी इसके नीचे एक मानेंगे, लघुत्तम आ जाएगा हमारा cos थीटा आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब एक का भाग cos थीटा में, cos थीटा बाहर, cos थीटा को एक से गुणा करेंगे क्या हो गया? cos थीटा, और फिर माइनस cos थीटा भाग cos थीटा में एक बार, एक को साइन थीटा से गुणा करेंगे क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। इतना समझ में आया आपको? सर समझ में आ गया, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक बार बटा, फिर बड़ा बटा, फिर बटा, तो ऊपर का बटा जैसे का जैसा, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा जैसे का जैसा, इनटू नीचे का बटा उल्टा, तो साइन थीटा कहाँ जाएगा? ऊपर, और नीचे आ जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, इसको कॉस टर्म में बंद कर दो। फिर यहाँ पर चल रहा है प्लस, अब इधर भी ऊपर का बटा, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा जैसे का जैसा, और नीचे का बटा उल्टा, यानी कि कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा बटा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना समझ में आ गया आपको? चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर? बच्चों अब कुछ नहीं करना, आपको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इधर ये क्वेश्चन में चल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर चल रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर बच्चों मैं इस कोष्टक में से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये जो संख्या माइनस की और प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की और किसकी होगी? माइनस की, तो यानी इसमें से अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर साइन थीटा और साइन थीटा से गुणा क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। बटा में क्या चल रहा है सर? बटा में चल रहा है cos थीटा, और कोष्टक में साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है बच्चों, ओके। और देखिए यहाँ पर ये माइनस होगा, क्यों होगा? क्योंकि हम इस कोष्टक में से माइनस कॉमन ले रहे हैं। अब माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो गया? माइनस। अब इधर cos थीटा से cos थीटा गुणा किया क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा, और बटे में चल रहा है, देखिए बटे में क्या चल रहा है? साइन थीटा। अब हमने माइनस कॉमन लिया तो बताओ साइन किसका होगा? प्लस का, तो साइन आगे आ जाएगा, ठीक है। और cos किसका होगा? माइनस का, तो इसको पीछे भेज देंगे। इस प्रकार से समझ में आई बात आपको? वेरी गुड, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। सर अब क्या होगा? बहुत बढ़िया बच्चों, अब ध्यान रखना आपको क्या होने वाला है। अब होगा, ध्यान दीजिएगा, अब लघुत्तम ले लो, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस cos थीटा, इधर cos थीटा इधर साइन थीटा, तो लघुत्तम ले लो। लघुत्तम क्या आएगा? तो लघुत्तम आ जाएगा हमारा साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा, या cos थीटा साइन थीटा भी कह सकते हो। और एक बार cos की संख्या जाएगा, यानी साइन थीटा माइनस cos थीटा। ये हमारी क्या गया? लघुत्तम। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो इस cos थीटा से cos थीटा गया, और sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा गया, बचा क्या? sin थीटा। अब इसको sin स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे क्या हो गया? sin क्यूब थीटा हो गया बच्चों, ठीक है। फिर माइनस चल रहा है, अब sin थीटा गया, कोष्टक से कोष्टक गया, बचा क्या? cos। अब cos को cos स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे क्या हो गया? cos क्यूब थीटा। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा तो यहाँ पर अगर मैं कहूं कि साइन थीटा को अगर मैं a मान लूं, साइन थीटा क्या मान लूं? a, और cos थीटा को अगर मैं b मान लूं बच्चों, तो यहाँ पर सूत्र बन गया, चूंकि a क्यूब माइनस b क्यूब का बन गया। अब सूत्र क्या होता है बच्चों? a माइनस b, कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होगा? ab। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अब यानी कि ये वाला रूप बन रहा है, तो इस वाले सूत्र में मान भर जाएगा, ठीक है। तो मान भर दो बच्चों, यानी एक के स्थान पे क्या आएगा? साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस क्या हो गया? cos थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए cos के अंदर a स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस a का मान साइन थीटा और b का मान cos थीटा। ये तो ऊपर मान हो गया। अब नीचे क्या चल रहा है बच्चों? नीचे क्या चल रहा है बताइए? साइन थीटा cos थीटा, और कोष्टक में साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो ये हमारा कोष्टक में चल रहा है।
अब बताइए ये वाली संख्या मान बराबर है तो बिल्कुल कट जाएगा, ये सर कट गया, वेरी गुड। तो ऊपर बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये बच गया। और बटे में चल रहा है बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा बटे में चल रहा है, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको चलेगा कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो इसके स्थान पे एक आ जाए तो आ जाएगा एक प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, और बटे में चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारे बटे में चल रहा है। तो अब आप और ध्यान से देखिएगा तो ये साइन थीटा कोष्टा है, ये एक के नीचे भी और ये साइन थीटा कोष्टा के नीचे भी है, तो दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ एक बटा साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और बटे में है बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ये तो सेम है, तो कट गया पूरा का पूरा, तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया एक बटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको मैं इस कैसे लिख सकता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं एक बटा साइन थीटा इंटू एक बटा, अच्छा यहाँ पर प्लस एक बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कट गया ना तो एक प्लस का एक, तो एक बटा साइन थीटा इंटू एक बटा कॉस थीटा में इसको लिख रहा हूं, और साथ में क्या चल रहा है प्लस का एक चल रहा है, ठीक है, ओके। तो एक बटा साइन थीटा क्या होता है बताइए, कोसेक थीटा होता है, और एक बटा कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और प्लस वन। अब हमें किस रूप में दे रखा है, वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, तो वही तो है, इसको या अपन कह सकते हैं वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, आगे पीछे कर लो और क्या। तो ये यही हमारे को आरएचएस लेकर के आना था। तो आए हो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने हल किया, तो बहुत ही आराम से बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं, बस स्टेप का ध्यान रखना है कि कहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, तो आप आराम से हल कर पाओगे। और अगर स्टेप का ध्यान नहीं रखा तो आपके दिमाग की धज्जियां उड़ सकती है, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमारे को क्वेश्चन दे रखा है। तो कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहला काम तो बच्चों जो आपको करना होता है एलएचएस लीजिएगा, ठीक है। एलएचएस क्या है सर, एलएचएस है साइन ए प्लस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए और इसका भी होल स्क्वायर, ये हमारा एलएचएस है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा बच्चों, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, देख रहे हो, यानी यहाँ पर साइन ए का काम करेगा, कोसेक ए बी का काम करेगा, इसमें कॉस ए का काम करेगा, सेक ए बी का काम करेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे हम इसको इन दोनों कोष्टकों को खोलने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, खोलते हैं तो ए का मान इसमें साइन कर रहा है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक है ना, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, ठीक है। इसी प्रकार इस वाले कोष्टक खोलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए और सेक ए, ये हमारा बच्चों हमने सूत्र लगा करके इसको खोल दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप यहाँ पर साइन स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर ए, इस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए के पास लाओ, क्योंकि इसका संबंधी है ना, तो इसके लेकर के आते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको मैं आगे ले आया ना, साइन स्क्वायर ए के पास कौन आ गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो कोसेक स्क्वायर ए है, ध्यान देना, कोसेक स्क्वायर ए जो है इसको मैं क्या लिखता हूं, क्योंकि हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा पहले, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक। तो अगर हमें कोसेक स्क्वायर ए चाहिएगा तो हम इस कॉट को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पर कोसेक स्क्वायर है वहां पर क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं बच्चों क्या, कोसेक स्क्वायर के स्थान पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू साइन
साइन ए, साइन ए चल रहा है, लेकिन साथ में कोसेक ए है, तो इस कोसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, चूंकि बच्चों हम जानते थे कि कोसेक ए का जो व्युत्क्रम होता है साइन और ए होता है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin ए लिख सकता हूँ। बात समझ में आई? यानी जहां पर कोसेक ए है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं, तो इनटू 1 क्या हो गया, साइन ए हो गया। इतना समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अब बताइए कॉस स्क्वायर ए तो आगे चला गया, अब यहाँ पर बचा सेक स्क्वायर है, ठीक है, सेक स्क्वायर है, ये बच गया। अब सेक स्क्वायर हम जानते चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता था, 1। तो अब देखिए इस हमें सेक स्क्वायर का मान चाहिए, तो इस टेन स्क्वायर ए को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर सेक स्क्वायर है वहां पर क्या लिख सकते हैं, 1 + टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 1 + टेन स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार प्लस 2 × cos ए चल रहा है इनटू यहाँ पर सेक ए है बच्चों, ध्यान देना सेक ए। अब सेक ए देखिएगा, सेक ए का व्युत्क्रम क्या होता है, cos, तो हम देखिए यहाँ पर सेक ए का व्युत्क्रम cos होता है, तो इसके स्थान पे 1/cos ए लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है तुम्हें? तो जहां पर सेक ए है वहां पर क्या लिख देंगे, cos ए लिखेंगे, तो सॉरी 1/cos ए, तो यानी जो सेक ए है इसके स्थान क्या आएगा, 1/cos ए आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये सारी बातें समझ में आई कि किस प्रकार से हमने इनमें परिवर्तन कर दिया है। ओके, तो अब देखिएगा ध्यान से कि हमारा ये साइन से तो साइन कट गया और कॉस से कॉस भी क्या हो गया, कट गया, ठीक है। और चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है, इसके स्थान पे क्या जाएगा, ए, हम जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसके स्थान पे क्या आएगा, ए, प्लस ये एक जैसे का जैसा, प्लस कॉट स्क्वायर ए भी जैसे का जैसा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो गया, प्लस अब साइन साइन कट गया तो बचा 2, तो 2 हो गया, प्लस ये वाला एक भी जैसे का जैसा, प्लस टेन स्क्वायर ए भी जैसे का जैसा, ठीक है। और प्लस ये cos से cos कट गया तो क्या बचा, 2 बच गया, और तो कुछ बचा नहीं हमारे पास, ठीक है। ओके जी, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों आप कि अब देखिए 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और एक 5 है ना, 5 और 2 इतना हो गया 7, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 प्लस अब 10 को आगे लिख दो, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और शायद ये हो गया हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। तो RHS आ गया बच्चों, समझ में आया आपको? तो बहुत ही सीधे तरीके से हमने इसको किया है। बहुत सारे अलग अलग टीचर इसको अलग अलग तरीके से करवाते हैं, टिपिकल भी होता है, लेकिन हमने बहुत ही आसानी से इसको हल कर लिया है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। और आया है तो इसके लिए आप लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब तो जरूर कर ही दीजिएगा ना। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से समझना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, साइन की घात 8 थीटा, मतलब इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। आसानी से आपको हो सकता है भेजे में घुस जाएगा, आप अच्छी तरह देखोगे ना कैच करके माइंड को, तो आराम से अंदर जाएगा, अंदर तक जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। तो साइन की घात 8 थीटा माइनस कोस की घात 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस टेक में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यानी LHS लेकर के चलेंगे और RHS हमें लाना है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा सवाल को, बस आपको कुछ नहीं करना, बस समझना है ध्यान से। सबसे पहला काम बच्चों, पहला काम होता है हमारा LHS लेकर के चलना, और LHS क्या है, साइन की घात 8 थीटा माइनस कॉस की घात 8 थीटा। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करें, यहाँ तो घाती भी तो 8 8 आ रही है, कोई बात नहीं, टेंशन किस बात की है, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी घात आए आपको घबराना नहीं, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले हम जानते घात पे, जैसे अगर ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर होता है तो घात पे घात गुणा होकर क्या बनता है, 1 की घात 4, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर आपको यही रूल फॉलो करना है, और यहाँ पर इसको लिखना है साइन की घात 4 थीटा और इसका होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है आपको। फिर माइनस
कॉस की घात 4 थीटा और इसका भी क्या हो गया होल स्क्वायर। तो अगर मैं बच्चों यहाँ पर कहूँ कि अगर मैं यहाँ पर साइन की घात 4 थीटा को अगर मान लो, यदि हम कह सकते हैं यदि साइन की घात 4 थीटा को अगर मैं a मान लूं और कॉस की घात 4 थीटा को अगर मैं b मान लूं, तो मेरे पास यहाँ पर एक सूत्र बन के आ रहा है कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसका मतलब सर a का काम कौन करेगा, साइन की घात 4 थीटा, जहां पर a है वहां पर हमें साइन की घात 4 थीटा लिखना पड़ेगा। बहुत बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आपको जहां पर a है इसमें वहां पर क्या लिखना पड़ेगा, साइन की घात 4 थीटा, और जहां पर b है वहां पर कॉस की घात 4 थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ लो बस आप। ओके, अब आगे देखिए, तो अब इसका मतलब देखिए ये वाला रूप बन रहा है, तो इसमें मान भरेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, आराम से मान भर दो बच्चों। ठीक है, तो a का मान क्या भरोगे, साइन की घात 4 थीटा, प्लस b का मान क्या भरेंगे, कॉस की घात 4 थीटा, और फिर इसमें देखो ये तो हमारा पहला कॉस्ट हो गया, दूसरे में भी वही साइन की घात 4 थीटा और फिर माइनस कॉस की घात क्या हो गया 4 थीटा हो गया। इतना तो हमें समझ में आ गया सर कि आपने कुछ नहीं किया अभी, तो जहां पर a था वहां पर क्या भर दिया इस सूत्र में, साइन की घात 4 थीटा और b के स्थान कॉस की घात 4 थीटा, ये तो हमें समझ में आया। ओके, इतना समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा और ध्यान देना है बच्चों, इसमें आप ध्यान दीजिए, इसको मैं पहले ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, साइन की घात 4 थीटा, फिर यहाँ पर एक और वही रूल लगा, a स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, यानी घात पे घात वाला सूत्र मतलब यूज करो यहाँ पर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बड़ा कॉस्ट लगा होता है, ये दिक्कत नहीं हो, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर ना, कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, ये कोष्टक बंद, और इसमें भी बड़ा कोष्टक के साथ लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इतना और समझ में आया आपको। चलो जी, अब आगे और बढ़ते हैं। अब इस वाले पक्ष में आपको क्या करना है, पहला जो पद है, मतलब इसको बड़े कोष्टक, जो पहला वाला बड़ा कोष्टक है, इसमें आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ना भी और घटाना भी है। वैसे हम ये तीसरी बार कर रहे हैं, इन सवालों में तीसरी बार हमारे ये यूज हो रहा है, तो अगर किसी भी समीकरण में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पहले वाले में हमें क्या करना है, पहले वाले बड़े कोष्टक में 2 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ना भी और घटाना भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर। अब इसमें हम 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ भी रहे हैं और घटा भी दो, यानी माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने क्या कर दिया बच्चों, जोड़ भी दिया और घटा भी दिया। ये बड़ा कोष्टक पहला वाला, और दूसरा वाला बड़ा कोष्टक अभी चलने दो ना, ऐसे ही चलने दो, अब इसमें कोई छेड़खानी आप ज्यादा मत करो। तो दूसरे में साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब क्या करें, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं a मान लूँ और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं b मान लूँ, तो यहाँ पर मेरे पास सूत्र बन रहा है, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ध्यान दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कब, जब साइन स्क्वायर थीटा क्या मानोगे a और कॉस स्क्वायर थीटा क्या मानोगे b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, इसमें मान भर जाएगा। ठीक है, तो अब मान भर दो, यानी ये वाला रूप बन रहा है, तो इसमें मान भरेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा बच्चों। ठीक है, इसमें यानी एक के स्थान पे इसका मतलब सर साइन स्क्वायर थीटा आया, बिल्कुल बच्चों, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ तक का मान कंप्लीट हो गया हमारा। अब इधर चल रहा है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चल रहा है। ठीक है बच्चों, ओके, ये बड़ा कोष्टक पहला वाला कंप्लीट। इसके बाद जो दूसरा वाला बड़ा कोष्टक था, इसमें देखिए यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा हमारा, चाहे आगे लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं, अभी लगा देंगे। ठीक है, इसको अभी जैसे कैसे चलने दो, साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, ओके सर। अब क्या करें सर, तो बच्चों आप ध्यान देखिएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका मान कितना होता है सर, इसका मान तो 1 होता है, तो एक मान भर दो इसके स्थान पे। ठीक है, आ जाओ मान भरते हैं, तो आप देखिएगा इसके स्थान पे 1 रख दो। ठीक है, ये 1 रख दिया,
माइनस यानी एक रख दो, है ना, कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक यानी बड़ा कोष्टक चल रहा है, इसमें 1 माइनस, अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आई है आपको बात? अरे यहाँ पर बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस का, इसके स्थान पे तो एक आ गया, इसका स्क्वायर करोगे तब भी तो एक ही होगा ना, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और इधर ये कोष्टक में ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आपके एक सूत्र काम आएगा, जिसको भी मैं यहीं पर लिख रहा हूं। कौन सा? अगर मैं कहूं कि आप साइन स्क्वायर थीटा को a मान लो और cos स्क्वायर थीटा क्या मान लो b, तो यहाँ पर सूत्र बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये क्या होता है, ये होता है बच्चों a प्लस b और a माइनस b। तो इसको भी हम यहाँ पर डायरेक्ट खोलेंगे। तो अब बताओ a का मान कितना है, साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, पहले कोष्टक में, और दूसरे में जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ इसमें आपको कोई तकलीफ है क्या बच्चों? मुझे तो विश्वास नहीं हो। तो अब बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अच्छी तरह से कि हमारे पहले कोष्टक में क्या चल रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये चल रहा है, ठीक है। और दूसरे कोष्टक में क्या है, दूसरे कोष्टक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो कितना होगा, 1 होगा, और 1 को इस कोष्टक से गुणा करेंगे तो वापस वही कोष्टक बनेगा। तो यानी कि हमारे पास आ गया ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब ये कहाँ गया, तो इधर साइड में चूंकि लगाए, लिख दो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 को इससे गुणा करेंगे तो वापस वही बनेगा। अब हमें सिद्ध करना था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। या सही लगा के लिख दो, पहले इसको लिख दो, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक अगर हल करोगे हमारा RHS आ गया। तो बहुत ही आसान है बच्चों, कोई टिपिकल तो नहीं है ना, बहुत आसान है। ध्यानपूर्वक समझते हुए जब स्टेप को चलोगे तो आपको हर बात समझ में आ जाएगी। और अगर फिर भी नहीं आती है तो हम हैं, हमसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कीजिए। कैसे कीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा बच्चों, ठीक है, कैसे कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूला करें, क्योंकि आप सबसे बड़ी कंजूसी क्या करते हैं पता है, आप सब्सक्राइब करते नहीं हो, देख तो लेते हो आप लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं हो। तो सब्सक्राइब कर दिया करो, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और आपके लिए ज्यादा मेहनत करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।